हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो स्टैटिक की नेक्स्ट शाडो लाइब्रेरी या नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने मानस नेशनल पार्क से पढ़ना था, जो कि असम में है। 1985 में इसे यूनेस्को में डाला गया था। ये एक प्राकृतिक धरोहर है, ठीक है। और 10th जो है वो गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, इसे 1986 में डाला गया था। उसके बाद सेंट अगस्टीन, सेंट कैथड्रल, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इसमें है। और इसको किसने बनवाया था? पुर्तगालियों ने। इस गोवा गिरजाघर समूह है ये। प्रमुख इसमें सेंट कैथरीन पुर्तगाली, चार्ल्स ब्रिटिश। और कैथरीन की शादी हुई थी चार्ल्स के ब्रिटिश से, इसीलिए शादी तो बॉम्बे उपहार में दिया था किसने? पुर्तगालियों ने, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम्पी में स्मारकों का समूह, कर्नाटक, 1986 में बनवाया हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर की कैपिटल में 50 रुपये की नोट पर ये बना हुआ है। और विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम है हम्पी के स्मारकों का समूह, ठीक है। जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में। कब जोड़ा गया था? 1986 में। मानस को कब जोड़ा गया था? 1985 में। और गोवा के चर्च को 1986 में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 12th वाला, जो कि है फतेहपुर सीकरी। इसे भी 1986 में। ये आगरा में अवेलेबल है। इसके वास्तुकार हैं बहाउद्दीन। और शेख सलीम चिश्ती दरगाह है यहाँ पर है। जोधा महल भी इसमें है। लाल पत्थर से अकबर ने इसे बनवाया था। और बुलंद दरवाज़ा पंचमहल यहाँ पर है। बुलंद दरवाज़ा गुजरात जब विजय हुआ था तब के उपलक्ष्य में बनवाया था। पंचमहल बौद्ध धर्म के लिए बनवाया गया था, ठीक है। आगे चलें 13th वाला, खजुराहों के, जहाँ मेरे बागेश्वर महाराज जी हैं। खजुराहो के स्मारकों का समूह, जो कि 1986 में एमपी खजुराहो पंचायतन शैली में बना है। मतलब चारों तरफ मंदिर, बीच में मेन मंदिर, लक्ष्मण मंदिर जिसे कहा जाता है। और एमपी के छतरपुर जिले में है, जहाँ बागेश्वर धाम है। और इसे बनवाया है चंदेल शासकों ने। और इसमें नागर शैली का यूज किया गया है। और द्रविड़ शैली जो होती है वो साउथ इंडिया में बनी हुई है। कदरिया महादेव मंदिर भी यहाँ पर है इसी स्मारकों में, ठीक है। अगला है इसी के 14th वाला। अच्छा, इसको कब लिया गया? 1986 में। 1986 में कौन कौन लिया गया था? गोवा का चर्च, हम्पी का स्मारक, फतेहपुर सीकरी और आपका खजुराहो, ये सब 1986 में। उसके बाद सुंदरवन का नेशनल पार्क 1987 में, वेस्ट बंगाल में है ये। सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम पड़ा। मैग्रो वनस्पति, लवणी जल कारण। ये मतलब वनस्पति यहाँ पर कैसी होती है? मैग्रो। और हेलीफाइट मतलब लवणोद्भिद। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पाए जाते हैं, मतलब पानी में तैरने वाले, ठीक है, टाइगर। अब हम लोग चलते हैं 15th, एलिफेंटा की गुफा, जिसे 1987 में। और 1987 में सुंदरवन का नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो एलिफेंटा की गुफा, फिर पत्तादकल के स्मारकों का समूह, फिर ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल, फिर नंदा देवी फूल घाटी, फिर सांची का बुद्ध स्तूप, फिर हुमायूं का मकबरा, फिर उसके बाद कुतुब मीनार, फिर उसके बाद भारत की पर्वतीय रेलवे, फिर उसके बाद आपका महाबोधि मंदिर परिसर, फिर भीमबेटका पाषाण आश्रय, और फिर चंपारण पावागढ़ पुरातत्व विद्यान, फिर उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, विक्टोरिया टर्मिनल, लाल किला, जंतर मंतर जयपुर का। उसके बाद हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद भैया हम लोग आगे देखते चले जाएंगे ऐसे ही। तो हम लोग अब सबसे पहले जहाँ तक पढ़े थे, कहाँ तक? सुंदरवन नेशनल पार्क 1987 में। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे एलिफेंटा की गुफा। तो एलिफेंटा की गुफा कब हुई थी? 1987 में। इसे महेश मूर्ति गुफा कहा जाता है, ठीक है। इसका मुख्य और महाराष्ट्र के एलिफेंटा द्वीप में धारापुर में है ये। धारापुरी में 7 गुफाओं का मिश्रण है। यहाँ पर शैव धर्म के लोग यहाँ रहते थे। नटराज और अर्धनारीश्वर की यहाँ पर हमें मूर्ति मिली है। तो भाई उसके बाद है पद्दत के स्मारकों का समूह, जो कि 1987 में डाला गया था यूनेस्को में। उत्तरी भारत और साउथ इंडिया के मंदिरों का मिश्रण है। विरूपाक्ष मंदिर कहा जाता है। नागर और द्रविड़ शैली दोनों में है। इसके कर्नाटक में मालप्रभा नदी के किनारे है। चालुक्य वंश ने बनवाया था 10 बड़े मंदिर को। ग्रेट लिविंग चोला एम्पायर 1987 और 2004, 2 बार इसमें से कुछ कुछ पार्ट को लिया गया। 3 मंदिर इसमें बृहदेश्वर, ऐरावतेश्वर, कंगई कोंड चोलपुरम। बृहदेश्वर में को राजराज फर्स्ट ने बनवाया। तंजावुर में है ये, और 1987 में से बनवाया गया और भगवान शिव के लिए बनाया गया था।
गंगईकोंडचोलपुरम, तो ये तो एक पूरा का पूरा गंगा जी के चोल एम्पायर ने बनवाया था। और 1987 में बृहदेश्वर को 2004 में ऐरावतेश्वर को और गंगईकोंडपुरम को बनवाया गया था 2004। चोल वंश ने बनवाया तमिलनाडु में। ठीक है, अब हम लोग और देखते हैं आगे इसी के। हमारा हमें कंफर्म हो गया कि 1987 में कौन कौन, एलिफेंटा की गुफा, और भैया सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन नेशनल पार्क, और कौन, पद्दत्कल के स्मारकों का समूह, और ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसी के। हमारा नंदा देवी एंड फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फिर सांची का बौद्ध स्तूप, फिर उसके बाद हुमायूं का मकबरा। ठीक है, जो कि किस किस ईयर में है देखते हैं। तो भाई नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क को 1988 और 2005 में, नंदा देवी को 1988 में और उसके फूलों की घाटी को 2005 में। उत्तराखंड में नंदा देवी पार्क है 1988 में और फूलों की घाटी 2005 में। ठीक है, उसके बाद सांची का बौद्ध स्तूप, इसको 1989 में लिया गया, 1989 में। बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है, मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में है। सांची का ओल्ड नेम काकड़ाम, और निर्माण इसको सम्राट अशोक ने किया था। 3 स्तूप, जिसमें से स्तूप 1 महास्तूप, उसके बाद इसके ऊपर छत्र होता है, हार्मिका होती है, महात्मा बुद्ध का अवशेष है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद छत्र में समानता, उदारता, श्रद्धा, अंड को अर्धगोला, तोरण द्वार, जातक कथा, पूर्वजन्म, और निर्माण सम्राट अशोक ने किया था। उसके बाद हुमायूं का मकबरा है 1993, कहाँ पर है, किस में, 1993 में दिल्ली में है। निर्माण इसको करवाया था हाजी बेगम ने। इसकी शैली 4 बाग है। पूर्व का इसे ताजमहल कहा जाता है और मुगलों का शयनगार कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार 1993 में बना था, इसको डाला गया। तो हम लोग अब देखें कौन कौन देखा हमने। 1989 में सांची का बौद्ध स्तूप, 1993 में हुमायूं का मकबरा, और 1998 में नंदा देवी, 2005 में फूलों की घाटी। अब हम लोग इसी के आगे देखेंगे कुतुब मीनार, और फिर उसके बाद भारत की पर्वतीय रेलवे, फिर महाबोधि मंदिर परिसर। ठीक है, तो अपना कुतुब मीनार को 1993 में ऐड किया गया था। इसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा था। इस ये न्यू दिल्ली में है। इसकी हाइट 72.5 मीटर की है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। पूर्ण इसको इल्तुतमिश ने किया था और जीर्णोद्धार इसको फिरोज शाह तुगलक ने किया था। भारत की पर्वतीय रेलवे 3 पार्ट में लिया गया था, 1999 में आपका, और 2005 में और 2008 में। तो 1999 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को लिया गया था, जो कि वेस्ट बंगाल में। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो ये वाला जो गाना है इसी में है। ठीक है, राजेश खन्ना जी थे। उसके बाद नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो कि तमिलनाडु में है, 2005 में, चल छैया वाला गाना। और उसके बाद कालका शिमला, जिसमें हिमाचल प्रदेश में 2008 में, जब वी मेट का आइकॉनिक सीन। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं महाबोधि मंदिर परिसर, जो कि 2002 में डाला गया था। बिहार का है ये, भगवान बुद्धा के लिए, जहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष को ही। और नंदी निरंजना यहाँ पर नदी है। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे। तो नदी कौन सी थी, निरंजना नदी। वहाँ क्या हुआ था, महाबोधि मंदिर परिसर में, बिहार में है, भगवान बुद्धा के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं जस्ट इसी के। महाबोधि मंदिर की बात क्या है कि भीमबेटका का पाषाण आश्रय, जो कि 2003 में। एक बार जल्दी से फिर से देखते हैं कुतुब मीनार को 1993 में। उसके बाद भारत की पर्वतीय रेलवे को 99, 5 और 8। 99 में कौन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, सपनों की रानी। उसके बाद नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005, तमिलनाडु में चलछैया। और कालका हिमाचल प्रदेश 2008 में, जब वे मेट। उसके बाद महाबोधि मंदिर को 2002 में, जो कि बिहार में, भगवान बुद्धा को ज्ञान मिला था, बोधि वृक्ष। और नदी कौन सी थी, निरंजना नदी। भीमबेटका पाषाण आश्रय 2003 में, मध्य प्रदेश के रायसेन में, प्रागैतिहासिक काल से है। और इसकी खोज आपके डॉक्टर वीएस काकाड़कर ने की थी। ठीक है, वी फॉर विष्णु, एस फॉर श्रीधर। तो भीमबेटका पाषाण ये देखते हैं, फिर चंपारण, फिर उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, लाल किला और जंतर मंतर जयपुर वाला। ठीक है, तो भाई भीमबेटका का पाषाण आश्रय 2003 मध्य प्रदेश के रायसेन में प्रागैतिहासिक काल से है। इसकी खोज डॉक्टर वीएस काकाड़कर ने की थी। चंपारण पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, जो कि 2004 में, गुजरात के लाल पीले रंग की चट्टान। उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसका विक्टोरिया टर्मिनल पहले था, इसे 2004 में। महाराष्ट्र में है, रावण मूवी में जो
तोड़ा है वही वाला। उसके बाद लाल किला 2007 में दिल्ली में 2 मेन गेट हैं यहाँ पर, लाहौरी और दिल्ली। और शाहजहाँ ने बनवाया था लाल बलुआ पत्थर का। 15 अगस्त को पीएम यहीं ध्वजारोहण करते हैं। यमुना गंगी इसी के दाएं, नदी इसी के दाएं किनारे से बहती है। उसके बाद जंतर मंतर 2010 में जयपुर 5 स्थान पर जंतर मंतर बाई सवाई जय सिंह सेकंड। ठीक है, 5 स्थान जंतर मंतर के हैं, कौन कौन है? दिल्ली, जयपुर और उज्जैन, बनारस, मथुरा। मथुरा वाला तो अब नहीं रह गया, लेकिन बस 4 बचे हैं, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस। जिसमें दिल्ली को 1724 में बनाया गया था और जयपुर को 1734 में। इसे बनाया कौन था जयपुर वालों को? सवाई जय सिंह सेकंड ने। ठीक है, अब हम लोग जस्ट इसी का अगला देखेंगे जो कि है पश्चिमी घाट। फिर राजस्थान के पहाड़ी किले, इनको देख लेते हैं कब इनको डाला गया। ठीक है, तो भाई पश्चिमी घाट को 2012 में डाला गया, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु। तो सह्याद्री संरक्षण माधव गैटलिंग समिति पश्चिमी घाट 2012 में। राजस्थान के पहाड़ी किले जो कि 2013 में चीकू, गाजर, आम। ची से चित्तौड़गढ़ का किला, गढ़ों का सिरमौर, व्हेल मछली आकृति, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, विजय स्तंभ, राजस्थान पुलिस और 9 मंजिल। उसके बाद कू से कुंभलगढ़, राज संसद, 36 किलोमीटर लंबी वॉल, झालावाड़, ग्रेट इंडियन वॉल, मेवाड़ की थर्ड आई। उसके बाद गा से गागरोन किला, जलदुर्ग है। जैसे जैसलमेर गोल्डन फोर्ट है। र से रणथंभौर, सवाई महोपुर फर्स्ट शाखा। और आ से आमेर मतलब जयपुर मावड़ा झील। ठीक है, जयपुर मावड़ा झील। चीकू, गाजर, आम। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, चीकू, गाजर। ग से गागरोड़, ज से जैसलमेर, र से रणथंभौर, आ से आमेर। चीकू, गाजर, आम। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गाजर। ग से गढ़गौर, ज से आपका जैसलमेर और र से रणथंभौर और आ से आमेर। ठीक है, तो केसरिया प्लस जौहर होता है शाका। केसरिया मतलब राजा युद्ध करता था, हमीरदेव जैसे, रानी पानी में जान दे देती, रंगा देवी जैसे। तो ये शाका राजस्थान के फर्स्ट शाका रणथंभौर पर अटैक हुआ था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो फर्स्ट शाका कौन किया था? रणथंभौर पर जो अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कब किया था? 1307 में। कब किया था? 1307 में। ठीक है, तो भाई इसके बाद है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसे 2014 में डाला गया है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। रानी की वाव जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। 2014 में डाला गया स्टेप वेल। और निर्माण इसका उदयमती ने कराया था, किसके लिए? वाइफ ऑफ राजा भीमदेव, सोलंकी वंश। ठीक है, और 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव का चित्र है। ठीक है, नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय 2016 में डाला गया। बौद्ध धर्म स्कूल बिहार में, बौद्ध धर्म स्कूल भीनसांग आया था और तब उसमें टीचर कौन थे? शीलभद्र। और इसका निर्माण कौन कराया था? कुमारगुप्त। तो नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय का निर्माण कौन कराया था? कुमारगुप्त। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि 2016 में डाला गया था, सिक्किम में है। इंडिया का एकमात्र मिश्रित धरोहर। भारत में हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा चोटी है, जो कि अब भारत में K2 है, जो कि हमारा 8586 मीटर की है। ठीक है, ली कार्बूजियर का वास्तुशिल्प कार्य कैपिटल कॉम्प्लेक्स 2016 चंडीगढ़ में है। इसके वास्तुकार ली कार्बूजियर फ्रांस के था और 2016 में यूनेस्को और हाई कोर्ट या यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अहमदाबाद का शहर और विक्टोरियन गैथिक ये सब। ठीक है, तो अहमदाबाद के शहर को 2017 में डाला गया था। गुजरात का है ये, भारत का पहला शहर जो कि यूनेस्को में है। ठीक है, और इसके बाद कौन हुआ है आपका उसका जयपुर का। अभी जो हम लोगों ने देखा था जयपुर में क्या है, ये इसमें 5 थे। अरे यार जयपुर में, अरे भाई जयपुर का वो था ना जंतर मंतर, इसमें 5 थे। कहाँ कहाँ के? दिल्ली के, जयपुर के, उज्जैन के, बनारस के, मथुरा। मथुरा वाला हट गया था। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपना अहमदाबाद शहर जो कि 2017 में इसको डाला गया था। गुजरात का है ये, भारत का पहला शहर जो यूनेस्को में। उसके बाद कौन है? जयपुर का आपका, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा। ये क्या है? जंतर मंतर। ठीक है, गुजरात भारत का पहला यूनेस्को सिटी
साबरमती नदी यहाँ पर है, अहमद शाह कांकरिया झील के किनारे पर है, ठीक है। उसके बाद विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेकोरेटिव असेंबल्स 2018 में, विक्टोरियन गोथिक बॉम्बे हाई कोर्ट और गोथिक पुर्तगाली और द इरोस थिएटर आर्ट डेको द इरोस थिएटर, ठीक है। अब हम लोग इसी का आगे देखते हैं। जयपुर शहर 2019 में डाला गया था, सेकंड सिटी, पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर का परकोटा, और 1727 सवाई जयसिंह सेकंड ने इसे बनाया था। वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है। अब ध्यान से समझना, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर 2021 में डाला गया है। रामप्पा, भाई इसको काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को 2021 में डाला गया। रामप्पा मंदिर यहाँ पर है, तारे के आकार के मंच पर है। और रामप्पा मंदिर का वास्तुकार जो था वो तेलंगाना काकतीय साम्राज्य प्लेटफॉर्म लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बना है, ठीक है। अब हम लोग इसी का आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, धौलावीरा सभ्यता, जिसको 2021 में डाला गया। और 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति 45वां सत्र रियाद के सऊदी अरब में हुआ था, वो देखेंगे। और अब 2024 में दिल्ली में हो रहा है, वो देखेंगे, ठीक है। भारतीय मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में थोड़ा सा और हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग त्योहार, मेले और उत्सव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई आज का टाइम हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में धौलावीरा सभ्यता, शांति निकेतन, भारत की दो विरासत, भारतीय मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत करके फिर हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा होगा त्योहार, मेले और उत्सव, उसको पढ़ेंगे। ऐसे हम अपना स्टैटिक खत्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय, ठीक है।